सिविल आर्म फोर्सेस के वो मुलाजमीन जो सिविलियन हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। वो लोग जो एज ए सिविलियन सिविल आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं उनके बारे में आज एक ताज़ा रिपोर्ट ये आई है कि वजारत ख़जाना ने उनकी तनख्वाहें फ़ौज के बराबर ना करने का फ़ैसला किया है। सिविल आर्म फोर्सेस में आपको पता है कि जिस तरह दूसरी फोर्सेज हैं, दो तरह के मुलाजमीन हैं। एक ट्रूप्स होते हैं, एक जो यूनिफॉर्म पहनते हैं और एक जो यूनिफॉर्म नहीं पहनते। जो यूनिफॉर्म नहीं पहनते जिनमें क्लरिकल स्टाफ भी आ जाता है और दीगर बहुत से लोग भी आ जाते हैं जिनको हम सिविलियन कहते हैं। तो 2024 में वज़ीर आज़म ने सिविल आर्म फोर्सेस के मुलाजमीन की तनख्वाहें रेगुलर आर्मी के बराबर करने की एक कोशिश की थी और उसमें एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था और इनके ट्रूप्स की तनख्वाहें बढ़ी भी थी, लेकिन सिविलियन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी। उस वक्त सिविल आर्म फोर्सेस ने एक खत लिखा फाइनेंस डिवीज़न को। फाइनेंस डिवीज़न ने आज उसका खत का जवाब दिया और फाइनेंस डिवीज़न ने यह कहा है कि उस जो पे इंक्रीज़ की गई है उसका इतलाक सिर्फ ट्रूप्स पर होगा जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। उस नोटिफिकेशन का इतलाक सिविलियन पर नहीं होगा, यानी कि सिविलियन की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। ये एक कह लें कि बुरी खबर थी उनके लिए। अब ये है कि जो हमारे वज़ीर आज़म है ये उनका सवाबदीदी अब कह लें कि इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं या वो इसमें कानून में चेंजिंग ला सकते हैं, वो सिविलियन का लफ्ज़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बहरहाल अभी तक यही है कि जो हमारे सिविलियन हैं सिविल आर्म फोर्सेस के, उनकी तनख्वाहें पाक फ़ौज के बराबर ना करने का नोटिफिकेशन या लेटर वजारत ख़जाना ने जारी कर दिया है। उन्होंने इस चीज़ से एक्सक्यूज़ कर लिया है। तो हमारी दुआ है कि इन सिविलियन की तनख्वाहें भी बढ़ें। अभी देखें आगे क्या होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।